नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम नीति में। इस वीडियो में बात करेंगे आज के दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जानी है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा हम डेली जीके सीरीज़ भी चला रहे हैं। तो डेली जीके सीरीज़ में आप हमसे जुड़ सकते हैं। रोज़ मॉर्निंग में 11 बजे से 12 बजे के बीच में वो सीरीज़ की वीडियोस आती हैं। तो अगर आपको हमारी जो जीके सीरीज़ की वीडियोस हैं वो देखनी हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको सभी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया। अभी हमने विश्व संस्कृत दिवस मनाया है 2020 में। तो ये कब मनाया गया है ये हमें यहाँ से बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 3 अगस्त को। 3 अगस्त को हमने इस बार विश्व संस्कृत दिवस मनाया है। वैसे ये दिवस हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो इस बार श्रावण पूर्णिमा का जो दिन था वो था 3 अगस्त को। ओके, और इस बार इसीलिए जो है ये 3 अगस्त को मनाया गया था। पहली बार इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 1969 में हुई थी, और इसका कारण ये था कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाए, संस्कृत भाषा का संरक्षण किया जाए। हमारे जितने भी जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में ही हैं। ठीक है, और संस्कृत कहा जाता है कि ना सिर्फ हिंदी बल्कि दुनिया की हर एक भाषा की जो जननी है वो कहीं ना कहीं संस्कृत ही है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के महत्व को बताने के लिए हर साल विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा के दिन, और इस बार ये 3 अगस्त को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता गया। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 ये किसने जीता है ये हमें यहाँ से बताना है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने। अभी रिसेंटली लुइस हैमिल्टन ने, जो कि मर्सिडीज़ के रेसर हैं, इनके द्वारा ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता गया है। रेड बुल के रेसर हैं मैक्स एपस्टेपन, ये दूसरे स्थान पे रहे हैं। और फरारी के जो ड्राइवर हैं या फिर जो रेसर हैं, जिनका नाम है चार्ल्स लेक्लेर, ये तीसरे स्थान पे रहे हैं। तो ये पॉइंट मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है। हमारे एग्जाम के लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो आप याद रखिएगा कि मर्सिडीज़ के जो रेसर हैं लुइस हैमिल्टन, उनके द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अगस्त 2020 में किस देश ने दूसरे देशों से आयात होने वाले रंगीन टीवी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी रिसेंटली दूसरे देशों से आयात होने वाले जो कलर टीवी है उस पर प्रतिबंध लगाया है भारत ने, यानी कि ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। इस कदम का उद्देश्य है कि जो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो चीन से बेसिकली सबसे ज़्यादा जो टीवियाँ आती हैं भारत में, जो टीवी टेलीविज़न आते हैं वो सबसे ज़्यादा चीन से आते हैं। तो चीन से जो आयात होता है उसको कम किया जाए। ठीक है, तो ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है। कलर टीवी का जो है यहाँ पर आयात नहीं किया जाएगा। भारत में कलर टीवी जो सबसे ज़्यादा आती है, जैसे कि मैंने बताया है, चीन से, उसके बाद वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया और इंडोनेशिया से है। ये जो आयात का जो प्रतिबंध लगा है वो कुछ इस तरीके से लगा है। 36 सेंटीमीटर या 36 सेंटीमीटर से अधिक और 105 सेंटीमीटर से मतलब 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर से अधिक तक के जो आकार वाले जो टीवी रहेंगी वो यहाँ पर आयात नहीं किए जा सकते। इसके अलावा 63 सेंटीमीटर से जो कम स्क्रीन वाले जो एलसीडी टेलीविज़न हैं वो भी मतलब इसमें इस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 36 सेंटीमीटर से ऊपर की जितनी भी मतलब टेलीविज़न्स आते हैं उन पे जो है ये चीज़ लागू हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो एलईडी हो चाहे वो एलसीडी हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। भारत ने दूसरे देशों से आयात होने वाली टेलीविज़न पर प्रतिबंध लगा दिया है अभी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि अगस्त 2020 में किस राज्य ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। फैसला ये है कि राज्य की जो न्यायिक सेवा है उसमें अति पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं
उनको आरक्षण दिया जाता था पहले 1% और अब इसको बढ़ाकर 5% कर दिया है। अति पिछड़े वर्ग में राजस्थान में गुज्जरों के अलावा बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़े वर्ग आते हैं, तो इन सभी को इस सेवा का लाभ मिलेगा। तो राज्य के जो न्यायिक सेवा में जो भर्तियां होती हैं, अब उसमें जो अभ्यर्थी हैं उनको, मतलब जो अति पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको अब 5% का आरक्षण मिलेगा, जो कि पहले 1% हुआ करता था। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक कैंपेन शुरू किया है। कोना कोना उम्मीद इस नाम से कैंपेन शुरू किया है और ये कैंपेन है कोटक महिंद्रा बैंक का, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए इस कैंपेन को शुरू किया है। लगभग 2 महीने तक ये कैंपेन चलेगा और इस कैंपेन के जरिए कोटक महिंद्रा बैंक अपने ग्राहकों को कई ऑफर और डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहक हैं तो हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग पे आपको कहीं डिस्काउंट मिल रहा हो। तो इस जो ये कैंपेन है इसका उद्देश्य यही है कि ग्राहकों को छूट वगैरह दी जाए और अलग अलग टाइप के ऑफ़र उनको उपलब्ध कराए जाए। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और एमडी और सीईओ हैं इसके उदय कोटक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है। पहला अरब देश जिसने परमाणु संयंत्र शुरू किया है, ये हमें यहाँ से बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात परमाणु संयंत्र शुरू करने वाला पहला देश है। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। बराक नामक ये परमाणु संयंत्र है जिसकी स्थापना अबू धाबी में की गई है। इस संयंत्र की स्थापना दक्षिण कोरियाई टेक्नोलॉजी के द्वारा की गई है और 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन ये करेगा और इस बिजली से यूएई की जो ऊर्जा मांग का 25% है वो उपलब्ध हो जाएगा। यानी कि यूएई में जो ऊर्जा की जो मांग है उसका 25% जो है इस ऊर्जा संयंत्र के द्वारा उपलब्ध हो जाएगा। तो ये पहला जो है संयंत्र है, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है अरब देशों का जो कि शुरू हो चुका है। ठीक है, यूएई की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा है यहाँ की दिरहम। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि वर्ष 2020 में आईपीएल का आयोजन कहां पर किया जाएगा। आईपीएल का आयोजन कहां पर किया जाएगा वर्ष 2020 में। तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल का आयोजन किया जाना है वर्ष 2020 में। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका था, लेकिन अभी ये क्वेश्चन पर काफ़ी चर्चा में रहा ये टॉपिक। रीज़न ये था कि 19 सितंबर से 10 नवंबर तक ये आयोजन यहाँ पर होने हैं। तो जो आईपीएल की जो आपके जो मालिक हैं, ठीक है, अलग अलग टीमों के जो मालिक हैं वो चाहते हैं कि उनके जो खिलाड़ी हैं वो 9 से 10 मतलब अगस्त के आसपास जो है यूएई चले जाएं और वहाँ प्रैक्टिस वगैरह करें। लेकिन बीसीसीआई मना कर रहा है। बीसीसीआई कह रहा है कि हम 20 अगस्त से पहले की परमिशन नहीं देंगे, 20 अगस्त से पहले हम किसी भी खिलाड़ी को नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये यहाँ पर आपका थोड़ा सा विवाद भी चल रहा है। तो संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल का आयोजन किया जा रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जब आईपीएल शुरू हो जाके ख़त्म हो जाएंगे तब वहाँ पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि आईपीएल किसने जीता है 2020 का। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊँगा जब आईपीएल ख़त्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अगस्त 2020 में किसके द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया है। सो अभी रिसेंटली विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और ये जो कार्यक्रम है विद्यार्थी या विज्ञान मंथन 2020-2021, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 11 तक के जो स्कूली छात्र हैं उन छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा की जाए। ठीक है, तो इस चीज़ आप याद रखिएगा। कैंपेन का संबंध किस चीज़ से है ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वाला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन शुरू किया गया है। एक मास्क और अनेक ज़िंदगी ये कैंपेन जो है ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। सो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है कि इसके ज़रिए लोगों को बताया जाएगा कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है।
क्योंकि अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप खुद को तो सुरक्षित रखते ही रखते हैं, लेकिन अपने साथ कई जिंदगियों को सुरक्षित रखते हैं इस कोविड-19 महामारी के दौरान। इस कैंपेन की खासियत ये है कि बिना मास्क के पकड़े जाने का चालान किया जाएगा, और साथ ही साथ अगर आपका चालान हो जाता है तो आपको 2 मास्क फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, चालान का पैसा आपसे लिया जाएगा लेकिन मास्क का पैसा नहीं लिया जाएगा, वो आपको फ्री में दे दिया जाएगा 2 मास्क। ठीक है, ये अभियान 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया। इस कार्यक्रम का विषय क्या रखा गया, हमें ये बताना है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो मनाया गया है, मतलब शुरू हो चुका है, जो कि 7 अगस्त तक होगा, तो इसका थीम इस बार रखा गया है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट। तो यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, विश्व स्तनपान सप्ताह बोलेंगे हिंदी में इसको। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ये मनाया जाएगा और इसकी जो थीम होगी वो होगी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट, यानी कि स्तनपान को सपोर्ट करें। ठीक है, एक स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इस दिवस का उद्देश्य स्तनपान को बढ़ावा देना है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमको। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान का प्रमुख बनाया गया है। वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख अभी रिसेंटली कौन बनाए गए हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि एयर मार्शल BR चौधरी। अभी रिसेंटली एयर मार्शल BR चौधरी को वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान का प्रमुख बनाया गया है। ये कमान संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र और उत्तरीय भारत के विभिन्न हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले एयर मार्शल B सुरेश यह जिम्मेदारी संभाल लेते थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। लास्ट वीडियो में जो पूछा था, कल तो गैप रहता है हमारा। मैंने आपसे पूछा था कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बनाए गए हैं, ये आपको बताना था। तो उसका सही आंसर था ऑप्शन बी वाला, यानी कि PC कांडपाल को बनाया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है ये बताइएगा, और साथ में इस दिवस की थीम क्या रखी गई है ये भी आप बता सकते हैं अगर आपको याद होगा तो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।